हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का एंड हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, एनक्लेक्स आरएन का, बीएससी नर्सिंग का, स्पेशली बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हर एक फीमेल मेडिकल स्टूडेंट को और जनरल पॉपुलेशन को इस टॉपिक के बारे में जो अवेयरनेस है वो होनी ही चाहिए, ये मेरा पर्सनली तौर पे मानना है। तो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन अबाउट द टॉपिक दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर यहां पे क्या है? ब्रेस्ट कैंसर और कुछ नहीं है, फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर जैसे हमने एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो वहां पे मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो कि मिल्क बनाने का काम करते हैं अंडर दी हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। और इसके साथ जुड़ी हुई हैं यहां पे ये डक्ट जो कि मिल्क को क्या करती हैं, निप्पल एरिया तक लेके आती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहां पे हमारी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये जो डक्ट है एक, तो दूसरा ये जो लॉब्यूल्स हैं, ये वाली जो लॉब्यूल्स हैं, इनके जो सेल हैं ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करते हैं, जिसके कारण यहां पे अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की तो सबसे पहले है यहां पे लंप फॉर्मेशन, यानी गठ जैसी स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेस्ट के अंदर फीमेल को यहां पे फील होगी। ब्रेस्ट का शेप और साइज जो है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकती है। और मिल्क इजेक्शन, मान लो यहां पे ये जो डक्ट है वो आ रही है और इसके अंदर यहां पे जो है मेटास्टेसिस ऐसे हो चुका है, ग्रोथ हो चुकी है, तो यहां से मिल्क को इजेक्ट होने में प्रॉब्लम होने वाली है। बोन पेन, ब्रेस्ट के पीछे पड़ी है रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, पेक्टोरल मसल, तो यहां पे बोन पेन, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, तो यहां पे फीमेल के अंदर हमारे लॉब्यूल्स एंड डक्ट्स के बीच में पड़ी हैं ये लिम्फ नोड्स, जिनकी स्वेलिंग के कारण यहां पे जो पेन है, फर्मनेस है, हार्डनेस है जो कि यहां पे हो सकती है। और फीमेल को इसके कारण डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी जो है वो यहां पे फील हो सकता है। ठीक है जी। साइन एंड सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हमारी ओबेसिटी, ऐसी फीमेल्स जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे रहते भी हैं, नहीं भी रहते। इस वीडियो का टारगेट किसी को डराना नहीं है, बट किसी का मजाक उड़ाना भी नहीं है। इस वीडियो का टारगेट है कि अगर हो सके तो वेट मेंटेन जो है वो करना ही चाहिए। ठीक है। यहां पे ब्रेस्ट कैंसर मेल्स के अंदर भी हो सकता है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है यहां पे, वो यहां पे ब्रेस्ट कैंसर को स्टार्ट कर सकती है। ऐसी फीमेल्स जो कि ओव्यूलेशन ओवम बनाने के लिए मेडिसिन लेती हैं, उनके अंदर भी हार्मोनल थेरेपी लेने के कारण ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट हो सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, यहां पे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आ सकते हैं, यूवी रेज आ सकती हैं। और लेट मेनोपॉज, पीरियड्स लेट खत्म हो रहे हैं, 55 की एज क्रॉस कर चुकी है फीमेल, अभी भी पीरियड्स आ रहे हैं, तो उन फीमेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण यहां पे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखने को मिल सकता है। पुअर एक्सरसाइज, ऑब्वियस है पुअर एक्सरसाइज होगी, जंक फूड खाना होगा, और यहां पे ओबेसिटी भी हो सकती है। अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग इनटेक जो है ब्रेस्ट कैंसर को और प्रमोट कर सकती है। तो यहां पे जीन्स की बात करें, जेनेटिक्स की, तो BRCA1 एंड P53, ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। P53 जो हमारा जीन है, इसकी म्यूटेशन भी ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में जो है वो यहां पे कर सकती है। बात करें यहां पे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि सिंपल बुक्स में तो बिल्कुल नहीं दिया होता, तो ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स की बात करें यहां पे, तो डक्टल कार्सिनोमा, यहां पे ये जो डक्ट्स आ रही हैं मिल्क को लेने के लिए, यहां पे मेमोरी ग्लैंड्स की डक्ट्स हैं, इसके अंदर मैंने बताया मेटास्टेसिस हो सकता है, कैंसर सेल ग्रो हो सकते हैं। लॉब्यूलर कार्सिनोमा में यहां पे लॉब्यूल्स में जो हमारी ग्रोथ है सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की, वो ज्यादा हो सकती है।
ठीक है जी। और पैगेट्स डिजीज, पैगेट्स डिजीज में जो निप्पल एरिया है उसके आसपास ये जो पार्ट है ब्लैक पिगमेंटेड स्किन, दैट इज कॉल्ड अरेओला। तो इसके अंदर यहां पे एक्जिमा जब हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के अंदर, दैट इज नोन एज पैगेट्स डिजीज, पैगेट्स डिजीज। क्लियर है जी? कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करें यहां पे डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले बायोप्सी है, FNAC वेरी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी स्टडी के लिए जो है की जा सकती है बायोप्सी। और बायोप्सी ऑक्सीजनल भी हो सकती है। यहां पे ऑक्सीजनल का मतलब है यानी ट्यूमर को ब्रेस्ट से निकालने के लिए भी डॉक्टर जो है इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और फीमेल को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो आजकल सभी को पता ही है कि कितने सेमिनार, वेबिनार और यहां पे गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को प्रमोट कर रही है, सो दैट ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर को जो कर्क रोग है उसको टाइमली स्क्रीन किया जा सके और उसके रिगार्डिंग जो है अर्ली वी कैन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हुए फीमेल की लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सके। मैमोग्राफी यहां पे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन कम्स अवर स्टेजिंग सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम। ब्रेस्ट कैंसर में जो TNM है ये गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, नॉर्सेट, नर्सिंग स्टाफ एग्जाम में, नर्सिंग MCQs में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। एनक्लेक्स RN में भी ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ट्यूमर, T फॉर ट्यूमर, N फॉर लिम्फ नोड का साइज कैसा है, मेटास्टेसिस कितना हुआ है, तो उसके लिए TNM ब्रेस्ट कैंसर में ये मैकेनिज्म है स्टडी करने के लिए। बात करें यहां पे स्टेज की, तो 0 स्टेज जो है ये डक्टल कार्सिनोमा को बताती है, डक्ट तक ही कैंसर सीमित है, अभी कैंसर मेटास्टेसिस नहीं हुआ। स्टेज 1 और 2 जो है ये रीजनल लिम्फ नोड्स के यहां पे साइज के, ये जो ग्रीन कलर की आप डॉट्स देख रहे हैं, ग्रीन कलर की डॉट्स लिम्फ नोड्स हैं, इनके साइज को इंक्रीज होने के बारे में इंडिकेट कर रहा है। और ऑब्वियस है 3rd स्टेज में तो कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर वो मेटास्टेसिस शो कर चुका है। क्लियर है जी बात? अब हम बात करेंगे यहां पे हमारे कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी में बहुत कॉमनली जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो हैं हमारी, दैट इज डॉक्सीरिबोसिन एंड मीथोट्रेक्सेट। डॉक्सीरिबोसिन एंड मीथोट्रेक्सेट। रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में टेलीथेरेपी, जिसमें लेजर की जो बीम्स हैं, हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो बीम्स हैं, सीधा कैंसर सेल के ऊपर फोकस करते हुए उनको डैमेज किया जाता है ताकि वो और ज्यादा डिवाइड ना हो सकें। और मीथोट्रेक्सेट, सॉरी यहां पे ब्रेकीथेरेपी की बात करें तो ब्रेकीथेरेपी में हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कैविटी के अंदर रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे रख दिया तो ये धीरे धीरे अपनी रेडिएशन से कैंसर सेल को डैमेज करता रहता है। ब्रेकीथेरेपी इंटरनल प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट सील्ड भी हो सकती है, अनसील्ड भी हो सकती है। और सर्जरी की बात करें यहां पे तो मस्टेक्टमी, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो यहां पे करना पड़ सकता है, जिसके अपने बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें हमने पेशेंट को सेमी सिटिंग पोजीशन में बैठाना होता है, फॉलर पोजीशन में, और हमने पेशेंट को इनकरेज करना होता है कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे। और हमने ये भी उसको बताना होता है कि अगर कोई यहाँ पे उसके अंदर पस फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई यहां पे उसके अंदर रेशा इकट्ठा हो रहा है, तो उसको जैक्सन प्रैट, यहां पे प्लीज नोट दिस वर्ड, जैक्सन प्रैट नाम की जो ट्यूबिंग है उससे वो रेशा जो ब्रेस्ट में इकट्ठा हुआ पड़ा है उससे रिमूव करते हैं। ठीक है जी, ड्रेन करते हैं। और हमने पेशेंट को यहां पे इन्फेक्शन के लिए और स्वेलिंग के लिए भी जो है वो अवेयर करना है उसको। जो भी अपनी आर्म है जिसके साथ वो ऑपरेट हुआ है, मस्टेक्टमी हुई है, वो कम से कम यूज करने के लिए बोलना है। और बार बार जो है अपने क्या बोलते हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है जी। और अंडरगारमेंट्स की बात करें तो यहां पे जो है
पेशेंट को स्पेशली मॉडिफाइड जो अंडरगारमेंट्स हैं वो यूज करने के लिए बोले जाते हैं। तो रेडिएशन हमने देखा, ब्रेकीथेरेपी देखी, और अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंटेक्टमी के बारे में, जिसमें जस्ट एक क्वार्टर हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है ब्रेस्ट का वही रिमूव किया जाता है। और लंपेक्टमी में क्या किया जाता है, लिम्फ नोड्स का रिमूवल किया जाता है, जस्ट ए पार्ट जो है यहां पे ब्रेस्ट का रिमूव किया जाता है लंपेक्टमी में, क्वाड्रेंटेक्टमी में। और आपने देखा मस्टेक्टमी। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी आई होप कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, एनक्लेस आरएन के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम नर्सिंग के लिए, एमबीबीएस इन हिंदी के लिए। और वैसे भी ये टॉपिक एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। वैसे भी मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक हर एक फीमेल तक जो है वो पहुंचना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कैंसर के मामले में अवेयरनेस, अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली चेकिंग ही बचाव का असली सीक्रेट है। बाद में इसका जो है और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो आई होप दिस वीडियो might had proved useful for you. Thank you for watching this video. Don't forget to press the subscribe button and the like button.